Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is sets, application of sets and Venn diagram. Chapter 1, Miscellaneous Exercise 1 from book New Additional Mathematics. Miscellaneous Exercise 1, question number 9. Some people were interviewed to find out whether they spoke French, Spanish. French and Spanish are neither French nor Spanish. In the Venn diagram below. अब देखें, ये आपको वेन डायग्राम गिवन है। ये वो सेट है जिसमें लोग फ्रेंच बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो स्पेनिश बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट के अंदर ये हैं, और ये जी जो है वो लोग हैं जो ना फ्रेंच बोलते हैं ना स्पेनिश बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखें, ये वेन डायग्राम आपको गिवन है। फ्रेंच और स्पेनिश दो लैंग्वेजेस हैं। W वो लोग हैं जो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। Y वो लोग हैं जो सिर्फ स्पेनिश बोलते हैं। X वो लोग हैं जो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलते हैं। और Z वो नंबर ऑफ पीपल्स है जो ना ही फ्रेंच बोलते हैं ना ही स्पेनिश बोलते हैं। अब यूनिवर्सल सेट ऑफ पीपल, इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ पीपल्स हु वर इंटरव्यूड। F is a set of peoples who spoke French and S is a set of peoples who spoke Spanish. The letter W, X, Y and Z represent the number of peoples in each of the subset shown. Given that the total number of universal set is 250, यानी total number of peoples कितने हैं? 250. Number of French, यानी वो लोग जो फ्रेंच बोलते हैं वो कितने हैं? 80. देखिए, फ्रेंच डब्ल्यू लोग भी बोलते हैं, और एक्स डब्ल्यू प्लस एक्स, ये टोटल नंबर्स ऑफ पीपल्स कितने हैं? 80. इसी तरह नंबर ऑफ स्पेनिश कितनी दी हुई है? 220. इट्स मीन कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 220। यानी एक्स वो लोग हैं जो फ्रेंच भी बोल रहे हैं और एक्स वो लोग हैं जो स्पेनिश भी बोल रहे हैं। तो फ्रेंच लोग कितने हैं? 80. 80 में वो वाले लोग भी इंक्लूड हैं जो स्पेनिश भी बोल रहे हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास थीम क्या है? वो ये है कि 250 पीपल्स को बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। डब्ल्यू वो लोग थे जिनको सिर्फ फ्रेंच आती थी। वाई वो लोग थे जिनको सिर्फ स्पेनिश आती थी। एक्स वो लोग थे जिनको फ्रेंच और स्पेनिश दोनों लैंग्वेज आती थी। और जी वो लोग थे जिनको ना ही फ्रेंच आती थी ना ही स्पेनिश आती थी। अब गिवन स्टेटमेंट हमें क्या है कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या है? टोटल पीपल्स कितने हैं? 250. फ्रेंच बोलने वाले लोग कितने हैं? देखें, ये वाले लोग जो हैं एफ सेट, ये वो लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। तो वो कितने हैं? W प्लस एक्स, तो उनकी नंबर कितने हैं? 80. यानी W प्लस एक्स इज इक्वल टू 80। ये हमें इस इक्वेशन से हुआ। और ये जो लाइन है ये वो लोग हैं जो स्पेनिश बोलते हैं, रेड बाउंड्री। वो कितने लोग हैं? X प्लस वाई, और नंबर कितना है? 220. X प्लस वाई इज इक्वल टू 220। अब ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई कि W प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, W प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 220। उसके बाद हमें क्या गिवन है कि इन सब का सम किसके इक्वल है? 250 के इक्वल है। देखिए, अभी हम कोई चीज़ फाइंड नहीं कर रहे, हम गिवन स्टेटमेंट से इक्वेशंस बना रहे हैं। W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 250। अब देखिए, हम W को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं इस इक्वेशन से। कैसे? ये देखें, W इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। y इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं? y को इन टर्म्स ऑफ x, y इज इक्वल टू 220 माइनस एक्स। अब ये W और Y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। W इज इक्वल टू
80 माइनस एक्स प्लस एक्स, वाई की वैल्यू क्या है, प्लस 220 माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 250। ये पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स से कट हो जाएगा। 380 प्लस 220, 300 माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 250। 300 माइनस 250 इज इक्वल टू एक्स माइनस सी। तो x माइनस जी किसके इक्वल हो गया, 50 के। x माइनस जी इज इक्वल टू 50। अब हमने ये थर्ड इक्वेशन फाइंड कर ली। इसमें भी हम z को इन टर्म्स ऑफ x लिख लेते हैं। देखिए w को भी हमने इन टर्म्स ऑफ x लिखा, y को भी इन टर्म्स ऑफ x लिखा, इसमें भी हम z को इन टर्म्स ऑफ x लिख लेते हैं। तो z किसके इक्वल है, z इज इक्वल टू x माइनस 50। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x भी लिख सकते हैं और x भी, ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 50 प्लस सी। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम गिवन डेटा से फोर्थ इक्वेशन फाइंड नहीं कर सकते। हमारे पास जो डेटा है उसमें हम फोर्थ इक्वेशन फाइंड नहीं कर सकते। हमारे पास 4 वेरिएबल्स गिवन है। अगर हमारे पास 4 लीनियर इक्वेशंस आती तो हम इससे वैल्यूज फाइंड कर सकते थे, x, y, z और w की। लेकिन हमारे पास 3 इक्वेशंस आई हैं। तो इट्स मीन, और तीनों इक्वेशंस क्या आई हैं कि हम w को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं, y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं, z को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं, और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी x को इन टर्म्स ऑफ w भी लिख सकते हैं, x को इन टर्म्स ऑफ y भी लिख सकते हैं, और x को इन टर्म्स ऑफ c भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब हम इसके पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमने गिवन डेटा से सारी इक्वेशंस फाइंड कर ली। ए पार्ट में वो हमें कहता है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ W की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बताएं। W की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, जब X जो है वो मिनिमम हो जाएगा। देखिए 80 माइनस एक्स हो रहा है, तो W मैक्सिमम कब होगा, जब X की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो अब X की वैल्यू मिनिमम कब होगी, x बिकम्स मिनिमम। इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट में वो हमें कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ w। तो फ्रॉम द गिवन डेटा वी नो दैट w प्लस x इज इक्वल टू 80, w इज इक्वल टू 80 माइनस x। w इज मैक्सिमम व्हेन x इज मिनिमम। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे गिवन डेटा से। क्लियर। अब स्टूडेंट्स, हमने गिवन डेटा से क्या फाइंड किया, गिवन डेटा से हमने फाइंड किया x इज इक्वल टू 50 प्लस सी। अब x की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब z जो है मिनिमम होगा, और z मिनिमम मीन z 0 भी हो सकता है। तो x इज मिनिमम व्हेन z इज इक्वल टू 0। तो x की क्या वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू ऑफ x, मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 50। तो अब हम यहाँ पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी। w इज इक्वल टू 80 माइनस 50, w इज इक्वल टू 30। ये हमने फाइंड कर ली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ w, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ w। ये हमने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ w फाइंड कर ली। अब बी पार्ट में हमें कहता है कि द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ z। देखिए गिवन डेटा से हमने फाइंड किया हुआ है z इज इक्वल टू x माइनस 50। गिवन डेटा से हमने क्या फाइंड किया हुआ है, z इज इक्वल टू x माइनस 50। अब z मैक्सिमम कब होगा, z मैक्सिमम होगा व्हेन वैल्यू ऑफ x इज मैक्सिमम। अब x की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, देखें x जो है ये कौन सा सेट है, x जो है ये शो कर रहा है नंबर ऑफ पीपल्स इन f इंटरसेक्शन s। ये f इंटरसेक्शन s के रीजन में कितने नंबर ऑफ पीपल्स हैं। अब इंटरसेक्शन में वी नो दैट
कि देखें A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 2 3 4। अब A इंटरसेक्शन B क्या हो गया? 2। क्यों? देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्या है? 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B क्या है? 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या है? 1 है। अब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B हमेशा कम आएगा इन दोनों से अगर A जो है प्रॉपर सबसेट होगा B का, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ A इज नॉट प्रेजेंट इन सेट B. A is not the subset of B. तो we say that A is a proper subset of B. अब अगर हम A को सबसेट ऑफ B बना देते हैं, कैसे? A इज इक्वल टू 1 2, B सेट हम लिख लेते हैं 1 2 3 4. Every element of A is present in set B. A intersection B is equal to 1 2. A के इक्वल आ गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज आल्सो इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज 4. इट्स मीन कि अगर एक सेट दूसरे सेट का सब सेट होता है तो उसके इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? उतने ही होंगे जो सबसेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो x की मैक्सिमम वैल्यू, अब ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई ना, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है? जितने सबसेट के एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B के होंगे। अब ये रीजन कब मैक्सिमम हो सकता है? ये रीजन तब मैक्सिमम हो सकता है कि अगर सारे फ्रेंच बोलने वाले स्पेनिश भी बोलनी शुरू कर दें, यानी W के जितने भी लोग हैं वो इस पार्ट में ऐड हो जाए। तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80। अगर W के सारे लोग इस पार्ट में ऐड कर देंगे, इस पार्ट में ये वाला W जो है वो ऐड कर दें, तो ये सारे नंबर ऑफ पीपल्स कितने हो जाएंगे? 80। और इनको किससे रिप्रेजेंट किया गया है? नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन X के पीपल्स को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? X से। इट्स मीन कि अगर X की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 80। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ X क्या हो सकती है? 80 हो सकती है। अब अगर W के सारे एलिमेंट्स हम इधर शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ पर ओनली फ्रेंच बोलने वाले कितने लोग रह जाएंगे? 0। अब इट्स मीन कि F बिकम्स द सबसेट ऑफ S. F बिकम्स द सबसेट ऑफ S और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ X क्या हो गई? 80 हो गई। क्लियर? अब इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि Z का मैक्सिमम होगा व्हेन X हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू, और X की मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड कर ली कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ X इज इक्वल टू 80, और ये कब होगी? व्हेन F बिकम्स द सबसेट ऑफ S. क्लियर? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z कैसे फाइंड करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू 80 माइनस 50 इज इक्वल टू 30, यानी 30 ऐसे लोग हैं जिनको ना ही स्पेनिश आती है ना ही फ्रेंच आती है। अगर 80 लोगों को फ्रेंच भी आती हो और स्पेनिश भी आती हो। क्लियर? सी पार्ट में हमने फाइंड करना है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ X. देखिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ X मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि X इज द नंबर ऑफ पीपल्स प्रेजेंट इन द F इंटरसेक्शन S रीजन. F इंटरसेक्शन S रीजन। तो X कब मैक्सिमम होगा? जब F बिकम्स द सबसेट ऑफ S. तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ X कब होगी? व्हेन F बिकम्स द सबसेट ऑफ S. और F जब S का सबसेट बन जाएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ F इंटरसेक्शन S इज इक्वल टू हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ F. अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ F इंटरसेक्शन X को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है? X से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80, और ये X की कौन सी वैल्यू होगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ X. क्लियर? स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़.